एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डायरेक्ट 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। कि सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर सुबह से लेकर अब तक याद कर रहे हैं, इस चीज़ को मैं व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो अब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार व्यूअर्स जरूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भाई आखिर सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन रहे तो किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्टार, जस्टिस, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, द लवर्स। बॉटम में आपका आया है प्रिंसेस ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द हर्मिट। ठीक है, भैया सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर राशियाँ बता रही हूँ, देन वी विल डिस्कस कि भाई ये पर्सन किस एनर्जी में रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्वेरियस, ये आपका लिब्रा, ये आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि, वाटर एलिमेंट में कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। उसके अलग आपका ये जेमिनाई, ये आपका वर्गो हो गया व्यूअर्स। तो ये राशियाँ मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती हुई दिखाई दे रही हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका 17, 8, 11, 2, 6, 9, 14, 5, 10, 1, 6 अगेन। 11 नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एंड 10, 1, 9। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका अगस्त, नवंबर, फरवरी, जून, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, मई, अप्रैल, सितंबर। तो ये मंथ्स मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे व्यूअर्स, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। लेकिन ज़बरदस्ती आपको अपने आप से कोई भी नंबर, कोई भी मंथ यहाँ पर नहीं जोड़ना है। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ये पर्सन सुबह से ना अपने आप में ज़्यादा रहे हैं और अपने आप में रहने के पीछे का मेन कारण इनकी खुद की करी हुई गलतियाँ या खुद से अपनी डेस्टिनी को, जो भी जिस भी तरह से, जिस भी बहाव में ये पर्सन बहे हैं, उसको छुपाना यहाँ पर बना है। क्योंकि इन्हें पता है कि जिस दिन ये बोलेंगे, जिस दिन इनकी, जैसे कहते हैं ना कि मुंह की निकली हुई बात सब पकड़ लेते हैं, तो उस तरह की सोच को लेकर इस इंसान ने अपनी नई सुबह से अपने आप को अपने आप में ज़्यादा रखा है। अगर आप दोनों एक दूसरे के पास भी रहते हो ना,
तब भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पर्सन अपने मुंह से कुछ कहने की स्थिति अपनी नहीं देख रहे हैं, और उसी रीज़न के चलते ये अपने आप को अपने आप में ज़्यादा रखकर आपको इग्नोर भी कर रहे होंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि ये अगर यहाँ पर कुछ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो बातें यहाँ पर निकलेंगी जिन बातों पर इन्होंने बहुत लंबे समय से पर्दा डाल रखा है, या जिन बातों को ये बहुत लंबे समय से छुपा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे भी चांसेस बन रहे हैं व्यूअर्स कि इनकी जो डेस्टिनी है ना, वो कहीं ना कहीं अब इनका साथ नहीं दे रही, या इनका लक अब इनका साथ नहीं दे रहा, और ये नहीं चाहते किसी भी सूरत में कि आपको ये चीज़ें पता चले, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान ने जो भी बीते दिनों में गलतियां करी, जो भी टावर मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आया, उन सभी चीज़ों के बाद कहीं ना कहीं आपके दिल में इनको लेकर बहुत सारी कड़वाहट, बहुत सारी ऐसी खटास होगी जिसमें आप यही चाहते होंगे कि इनके सामने भी वो दिन आए जो इन्होंने आपके सामने दिन लाए हैं। तो उस रीज़न के चलते भी ये पर्सन अपना दुख, अपनी तकलीफ़, अपना अकेलापन, अपनी गलतियाँ, ये सभी चीज़ें बजाय कहने के या आपसे बोलने के, उन सभी चीज़ों पर ये पर्सन पर्दा डालने की ज़्यादा कोशिश में लगे रहते हैं, और अपनी नई सुबह में भी इस इंसान ने अपने आप को अपने आप में रखकर कहीं ना कहीं इसी कोशिश में ज़्यादा अपने आप को रखा कि इनके मुंह से, इनके जेस्चर से किसी तरह से आपको ये पता ना चल जाए कि इनकी ज़िंदगी इन्हें किस मोड़ पर ले आई है, या अपनी ज़िंदगी में ये क्या फेस कर रहे हैं, या फिर इनकी करी हुई गलतियों का ही ये रिज़ल्ट इन्हें देखने को मिल रहा है। तो वो सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन कुछ भी कह नहीं रहे हैं, ठीक है, कुछ भी कहने की स्थिति अपनी बनती हुई नहीं देख रहे हैं। तो अगर इनके स्टेट ऑफ माइंड की बात करी जाए तो अपने आप में इस इंसान ने अपने आप को ज़्यादा रखा है। ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स, थोड़ा सा उम्मीदें भी इस इंसान की यहाँ पर टूट रही हैं। अब तक इन्हें ये उम्मीद थी कि जो इनके सपने हैं वो पूरे होंगे, या उसी तरह से होंगे, या ये डेफिनेटली पूरे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें यहाँ पर अपनी नई सुबह से कुछ इस तरह से इशारे मिल रहे हैं डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, कि इनके जो भी सपने हैं ना वो किसी भी सूरत में पूरे नहीं होंगे। और रीज़न इज़ कि इन्होंने किसी के साथ न्याय नहीं करा, इन्होंने किसी को दिया नहीं। जैसे कहते हो एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो, लेकिन जिस इंसान ने कभी देना नहीं सीखा, जिस इंसान ने कभी अच्छे कर्म नहीं बनाए, तो वो कैसे दूसरे हाथ से लेने की उम्मीद या एक्सपेक्टेशंस भी रख सकता है या रख सकती है। यही थॉट इस इंसान के सीने पर एक बोझ के तौर पर, एक जिम्मेदारी के तौर पर, एक बर्डन के तौर पर इन्हें अपनी नई सुबह में फील हुआ है, जिसके बोझ के तले ये पर्सन अपने आप को दबते हुए, हारते हुए फील कर रहे हैं। ऐसे चांसेस देख पा रही हूँ, जैसे ना एक होता है कि भाई आप जो दोगे, जितना दोगे उतना आपको मिलेगा, लेकिन इस इंसान ने इस रिश्ते में वैसा ही नहीं करा। इन्होंने हाँ लेने की बहुत आस रखी, फिर चाहे वो प्यार हो, वक्त हो, फिजिकल क्लोजनेस हो, पैसा हो, वो सब चीज़ें इन्होंने अपने लेवल पर बहुत यहाँ पर लिया है, और आपने दिया भी बहुत है। यहाँ पर आपने हद से ज़्यादा दिया है, हद से ज़्यादा केयर करी है। अब और इन्होंने बदले में कुछ नहीं दिया, और अब जिस इंसान ने कुछ नहीं दिया तो ऑब्वियसली उस इंसान को यहाँ पर अपने पास अपनी नई सुबह में ना इमोशंस नज़र आ रहे हैं, और पैसे के नाम पर भी इन्हें अपने हाथ खाली या बहुत ज़्यादा लिमिटेड नज़र आ रहे हैं। ये सभी चीज़ें इनके लिए काफ़ी हैं, इनकी करी हुई गलतियों का एहसास या रियलाइजेशन दिलाने के लिए। यही सभी चीज़ें इवन इस इंसान के लिए काफ़ी हैं, इस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वक्त हमेशा आपका नहीं रहता, वक्त किसी का नहीं रहता। तो ये सभी चीज़ें इस इंसान को इनकी नई सुबह इन्हें समझा रही है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने छुपा रखी हैं, हाइड कर रखी हैं। कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये भी चांसेस है किसी रिलेशनशिप को भी, जो रोमांटिक रिलेशनशिप होता है उसे भी इनके थ्रू यहाँ पर छुपाया जा रहा है। हालांकि वो इतना क्लोज नहीं है या उस लेवल पर नहीं है जितना आपके साथ था, लेकिन हाँ यहाँ पर है जिसे इनके थ्रू छुपाया जा रहा है। वो भी एक इनके सीने पर यहाँ पर एक बोझ के तौर पर चल रहा है, क्योंकि ये पर्सन इस चीज़ को कंपेयर कर पा रहे हैं कि भाई ये हो इसलिए रहा है कि इन्होंने आपको वो इमोशंस, वो फीलिंग्स, वो वक्त नहीं दिया जो आप इन्हें दे रहे थे या जो आप इनसे चाह रहे थे। तो इस रीज़न के चलते भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस इंसान के थ्रू इनकी नई सुबह से यहाँ पर छुपाई जा रही हैं। चलिए और देखते हैं
राशियाँ तो मैं आपको ऑलरेडी सब बता चुकी हूँ। अब और देखते हैं इनकी एनर्जीज को क्लैरिफाई करके। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स, व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर और क्या फीलिंग्स और क्या स्टेट ऑफ माइंड बना हुआ है, बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। शो ऑफ, ऐसे चांसेस बन रहे हैं थोड़ा सा ये पर्सन शो ऑफ यानी कि दिखावटी दुनिया, दिखावटी लोगों के पीछे ज़्यादा भागे हैं और उसी रीज़न के चलते इन्हें भी थोड़ा सा शो ऑफ करने की आदत पड़ गई थी। उस शो ऑफ करने के चलते ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर अननेसेसरी खर्च करने लगे थे या अननेसेसरी यहाँ पर पैसों के पीछे भागने लगे थे। फिर चाहे वो पैसा शॉर्टकट तरीके से मिल रहा हो, गलत तरीके से मिल रहा हो, या उस पैसे को पाने के लिए इन्हें किसी का दिल दुखाना पड़ रहा है, किसी के साथ के रिश्ते को तुरंत से ख़त्म ही क्यों ना करना पड़ रहा हो। लेकिन एक वक्त इस इंसान के ऊपर इस शो ऑफ ने इतना ज़्यादा अपना असर छोड़ा, इतना ज़्यादा अपना रंग यहाँ पर चढ़ाया, जिसके चलते ये पर्सन आपके लव मैसेजेस, आपके थ्रू भेजे गए मैसेजेस को इग्नोर करना शुरू कर दिए या उन्हें देखकर अनदेखा करा या उनको देखकर पढ़कर भी उनका जवाब नहीं दिया। तो ये पर्सन व्यूअर्स अपनी नई सुबह में इसी चीज़ को समझ पा रहे हैं, इस चीज़ को ही कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं कि उस वक्त पे क्यों ये आपके भेजे गए मैसेजेस को पढ़ नहीं रहे थे, या क्यों इन्होंने पढ़कर भी उन मैसेजेस का जवाब नहीं दिया, या क्यों ये उस वक्त पे इस तरह से आपके साथ व्यवहार कर रहे थे। और इन सभी चीज़ों को छुपाने का, सोचने के पीछे का इनकी नई सुबह में कारण बन रहे हैं, क्योंकि इनकी उम्मीदें भी ना व्यूअर्स यहाँ पर अब जवाब देना शुरू कर गई हैं, या फिर इनकी उम्मीदें भी अब इनका साथ छोड़ती जा रही हैं। तो इस रीज़न के चलते ये पर्सन इस चीज़ को अपनी नई सुबह में समझ पा रहे हैं। ठीक है, जो बोया वो काटोगे तो है ही, तो वो चीज़ें यहाँ पर इनके साथ हो रही हैं। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन। सॉफ्ट कॉर्नर, माइंड गेम। तो बेसिकली व्यूअर्स देखो, यहाँ पर बर्डन के पीछे का कारण बन रहा है कि इन्होंने इस दिल से चलने वाले रिश्ते को दिमाग से खेलना शुरू करा या दिमाग से इन्होंने चलाया, और इसी रीज़न के चलते ना इन्होंने आपको न्याय नहीं दिया। या जब आपको न्याय ये दे सकते थे, बैलेंस दे सकते थे, आपके साथ सही कर सकते थे, लेकिन अपने दिमाग को चलाने के चलते इन्होंने वही सभी चीज़ें नहीं करी जो इनके लिए आपके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर भी बचाए रखती। तो इनके दिल में सुबह से ये चीज़ों का बोझ, बर्डन यहाँ पर ज़्यादा चढ़ रहा है कि इनके बीते दिनों में करे गए वो माइंड गेम आपके दिल में, मन में इनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी यहाँ पर छोड़ नहीं गई हैं या छोड़कर नहीं गई होंगी। वो सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स खुद ब खुद यहाँ पर अपनी नई सुबह से फील हो रही हैं। ठीक है, एजन जब न्याय देना था तब इन्होंने आपको लेकर थोड़ा बहुत भी अपने अंदर सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखा, तो फिर आपके दिल में, मन में इतना गंदा गेम खेलने के बाद कैसे होगा। तो ये सभी चीज़ें भी बहुत बड़ी वजह बन रही है इनके ना कुछ कहने के पीछे की, आज की तारीख में अपने आप में रहने के पीछे की, और आपको अभी भी स्टिल इग्नोर करने के पीछे की। तब इग्नोर करने के पीछे का और अब इग्नोर करने के पीछे का रीज़न ज़मीन और आसमान के बराबर यहाँ नज़र आया है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक और क्या फीलिंग्स बन रही हैं, बनी है। डिवाइन गाइड कीजिए। क्रूअल एंड रिजेक्शन। देखो, ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपसे मिल रही थी वो चीज़ें इन्हें अपने आज में नहीं मिल रही हैं, और वही चीज़ें यहाँ पर अगेन रिपीट हुई हैं। सुबह से इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपका प्यार नहीं रिजेक्ट करा, इन्होंने अपनी ज़िंदगी से ना प्यार को ही ख़त्म कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ऐसे भी चांसेस बन रहे हैं जो फाइनेंशियली वे में चीज़ें मिल भी रही हैं ना, उसमें भी इन्हें ऐसा फील होता है जैसे कि ये भी सही तरीके से नहीं है, हेल्दी तरीके से नहीं है, गलत पैटर्न, गलत तरीके से ये चीज़ें इन्हें मिली हैं या मिल रही हैं या फिर मिलेंगी। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को उस स्टेट ऑफ माइंड में लेकर जा रही है जहाँ पर ये अपने आप को अपना नहीं पा रहे, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ये मैं हूँ, या ये मैं ऐसा भी बन सकता हूँ या बन सकती हूँ, या मैं ऐसी भी बन सकती हूँ। या फिर अपने जो हालात इन्हें आज में दिख रहे हैं, इमोशनली वे में खाली, फाइनेंशियली वे में भी काफ़ी चीज़ें डामाडोल चल रही है, तो उन चीज़ों को भी ये पर्सन अपनी नई सुबह से ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। एक रिजेक्शन वाली
एनर्जी, वो स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन ज़्यादा है। ऐसे भी चांसेस हैं कि जहाँ पे ये वर्क करते हैं, चाहे बिजनेस से कर रहे हैं या फिर वर्क प्लेस से मतलब जॉब वगैरह कर रहे हैं, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ काफ़ी ज़्यादा क्रुएलिटी हो रही है। मतलब चीज़ें इनके साथ, व्यवहार इनके साथ अच्छा नहीं हो रहा। रीज़न वही ये रिलेट कर रहे हैं कि इन्होंने उस वक्त पे आपके दिए हुए को समझा नहीं, या फिर उस वक्त में उसकी वैल्यू या उसमें उससे मिलने वाले बैलेंस को इन्होंने समझा नहीं। तो वही सभी चीज़ों को ये पर्सन रिलेट कर रहे हैं। ट्रस्ट एंड फेथ एंड ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट। तो व्यूअर्स, अब ये पर्सन ना आप पर भरोसा कर रहे हैं, या फिर इनका दिल कहीं ना कहीं इस रिश्ते पर भरोसा करने के लिए इन्हें चीख चीख कर इनकी नई सुबह में बोल रहे हैं कि उस वक्त पे क्यों नहीं भरोसा करा, उस वक्त में इस रिश्ते को क्यों नहीं समझा, या उस वक्त पे इस रिश्ते से मिलने वाली अबेंडेंस पर भरोसा क्यों नहीं करा, आपके भरोसे को क्यों तोड़ा, या आप पर भरोसा क्यों नहीं करा। तो ढेरों सारे सवाल जैसे मानो चीख चीख कर इस इंसान से यहाँ पर इनकी सोच के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और इनका जवाब इनके पास नहीं है, इनका सॉल्यूशन इनके पास नहीं है। वो फीलिंग मुझे इस पर्सन की इनकी नई सुबह से व्यूअर्स बनती हुई यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स बनी हैं सुबह से लेकर अब तक की। गाइड कीजिए और बताइए इस सीक्रेट लव को लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या फीलिंग्स हैं। 2 कार्ड्स अपने आप आए हैं। ओके, देखो मैंने कहा ना कि आप दोनों के बीच में जब से सेपरेशन, अलगाव चल रहा है, तो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कोई ऐसा रिलेशन है यहाँ पे जो आपसे छुपाया जा रहा है। लेकिन उस रिलेशन में और आपके रिलेशन में ये पर्सन नई सुबह से फ़र्क कर रहे हैं। ये एक ऐसा प्यार है जिसे ये लोगों की नज़रों में लेकर आना नहीं चाहते, और आपका प्यार सच्चा था जो लोगों की नज़रों में आ रहा था, लेकिन ये उसे छुपाने में ज़्यादा लगे हुए थे। तो यहाँ पर आपके सच्चे प्यार को ये पर्सन कम समझ पा रहे हैं कि आपका सच्चा प्यार, या एक सच्चा प्यार और एक सीक्रेट लेवल पर प्यार, इन दोनों में कितना फ़र्क है, या फिर इस प्यार की किस तरह से इनकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस है, उस चीज़ को व्यूअर्स ये पर्सन यहाँ पर समझ रहे हैं। राइट कीजिए और बताइए। समझ में सब आ रहा है इस इंसान को, ऐसा नहीं है दूध पीते बच्चे हैं, समझ में सब आ रहा है अब इनको। लेकिन वही चीज़ है ना, अपनी करनी तो भुगतनी पड़ेगी इनको। राइट कीजिए और बताइए डिवाइन। मूव ऑन एंड एक्सप्लोर। कहीं ना कहीं ये पर्सन ना अब चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को ये पर्सन देख रहे हैं, और वो सभी चीज़ें इस इंसान को यहाँ से ना मूव ऑन करने के लिए, ये जैसे वो होता है ना कि अपना बोरिया बिस्तरा लेकर ये पर्सन यहाँ पर अपने आप को देश निकाला दे दे, वैसी फीलिंग है। मतलब सबसे अपने आप को दूर कर लें, सबसे अपने आप को अपने आप को ऐसी जगह पर ले जाएं जहाँ पर ये हो, इनकी गलतियाँ हो, या फिर कहीं ना कहीं इनके वो सबक हो जिसके लिए कोई इनके ऊपर पॉइंट ना उठाए, कोई इनके ऊपर उंगली ना करे। दिल से काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन टूट चुके हैं, और वो दिल कहीं ना कहीं अब इस इंसान को अपने आप से ही प्यार करने नहीं दे रहा, अपने आप से ही प्यार नहीं हो पा रहा, वो स्थिति बन रही है। और यही चीज़ें इस इंसान को अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अकेला करती जा रही हैं, या अकेला रहने के लिए इन्हें बोल रही हैं। इवन ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं सुबह से काफ़ी प्लेसेस को ये पर्सन एक्सप्लोर कर चुके हैं, कर रहे हैं, जहाँ पर ये मूव करने की इच्छा रख रहे हैं। मतलब जिस जगह पर ये आज है ना, वहाँ से मूव करना चाह रहे हैं। रीज़न उन सभी के पीछे का वही पास्ट, वही गलतियाँ हैं जो इस इंसान को ना सोने दे रही, ना बैठने दे रही, और सिर्फ और सिर्फ एक बोझ के तौर पर इनके सीने पर यहाँ पर लदी हुई है। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर करा जा रहा है, प्लेसेस को, जॉब को, जहाँ पर ये मूव कर सके। चलिए ये देखती हूँ इस सभी चीज़ों के चलते ये पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से अब कहना क्या चाह रहे हैं। मैसेजेस दीजिए व्यूअर्स के पर्सन के। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। तो अपने लेवल पर तो ये पर्सन ये समझ भी गए हैं और कहना भी चाह रहे हैं कि हाँ ये बहुत बुरे निकले कमिटमेंट निभाने में, कमिटमेंट में रहने में, और इसी रीज़न के चलते भी थोड़ा सा ये उस तरह की सोच में अपने आप को ज़्यादा लेकर जा रहे हैं कि बेहतर इनके लिए यही रहेगा कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चले जाएं। इन सभी चीज़ों का मतलब ये नहीं है कि आपसे दूर जाना चाहते हैं, ये बस और बस अब अपने करे हुए से अपने आप को दूर लेकर जाना चाह रहे हैं, जिससे ये दूर नहीं जा पा रहे, क्योंकि वो खुद के अंदर है।
यू आर इरिप्लेसेबल, कहना चाह रहे हैं ये चीज़ें जान गए हैं कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, ना मेरे दिल में या रिश्ते में, किसी भी तरह से। जो आपकी जगह है वो आज भी आप ही की है। ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं। आई नीड यू, कहना चाह रहे हैं आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई वॉन्ट फ्रेंडशिप विद यू, अगर आपसे हो सका तो भले आप वो रिश्ता ना रखो जो रिश्ता पहले आप दोनों के दरमियान था, लेकिन एक दोस्ती के लेवल तक यहाँ पर आप ज़रूर से रखो। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं। कर्मा इज़ अ बिच एंड आई फाइनली गॉट माइंड, कहना चाह रहे हैं कर्मा बहुत बुरी चीज़ है और शायद ये सब चीज़ें मेरे कर्मों के चलते ही है। आई वॉन्ट टू थिंग्स ऑल राइट बिटवीन अस, चाहते दिल से शिद्दत से यही है कि जो भी चीज़ें उन्होंने ख़राब करी हैं उसे सही कर दें। एंड आई कांट वेट फॉर द डे वी विल स्टार्ट लिविंग अवर लाइफ टुगेदर, कहना चाह रहे हैं लेकिन ये जानते हैं जब तक कि अपने कर्मों को फेस नहीं करते हैं तब तक ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये उस दिन का वेट कर रहे हैं जिस पल में आप दोनों फिर से अपनी बेहतर ज़िंदगी जिएंगे। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। चलिए आपके लिए मैं यहाँ पर व्यूअर्स गाइडेंस के कार्ड्स देखती हूँ कि डिवाइन यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है, आपको क्या करना चाहिए, सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए, ये सभी चीज़ें मैं आपके लिए देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है जॉय एंड डिलाइट, अफर्मेशंस फॉर एक्सेप्टेंस, चीज़ों को ना एक्सेप्ट करना आपको सीखना होगा। जब तक आप चीज़ों को, सिचुएशन को स्वीकारोगे नहीं ना, तब तक आप ज़्यादा तकलीफ में अपने आप को देखोगे या फील करोगे। सबसे पहली तो गाइडेंस आपके लिए ये बोली जा रही है, अगर अपने आप पर यकीन है तो अपनी किस्मत पर भी यकीन रखो और अपनी किस्मत को लेकर हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस का इस्तेमाल करो। ठीक है, चीज़ों को एक्सेप्ट करो और वो भी पॉजिटिव वे में कि ये होगी, होकर ही रहेगी। भले एक पॉइंट पर आकर अपने आप से झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े। आपसे यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है जो आपके गोल हैं उन्हें सुनो कि भाई मेरा ये गोल है, मैं ये चाहती हूँ या ये चाहता हूँ, या मुझे अब अपनी ज़िंदगी से ये चाहिए। जितना उसे सुनोगे उतना उसकी तरफ बढ़ोगे। आपसे ये भी बोला जा रहा है कि देखो हर रात के बाद दिन होता है और हर दिन के बाद रात होता है। अगर रात चल रही है आपकी ज़िंदगी में तो इसका मतलब ये नहीं है कि उजाला नहीं होगा, रोशनी नहीं होगी, सब चीज़ें होंगी, लेकिन सब चीज़ों का एक समय निश्चित करा गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रात देखकर आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना छोड़ दो, खुशियाँ जो खुश रहना जो है वो आप छोड़ दो। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं करनी है। जो जिसने जो करा वो भुगतेगा या भुगतेगी, लेकिन उन सभी चीज़ों को लेकर आपको यहाँ पर अपनी डेस्टिनी को लेकर किसी भी तरह से नेगेटिव अफर्मेशंस का इस्तेमाल नहीं करना है, या किसी भी तरह से आपको अपने रास्ते से, अपने गोल से, अपने उद्देश्यों से यहाँ पर नहीं भटकना है। तो ऐसी गाइडेंस व्यूअर्स आपके लिए आज की इस रीडिंग में यहाँ पर दी जा रही है। आई होप, आई विश आप समझ पाए होंगे कि इस तरह की गाइडेंस व्यूअर्स आपके लिए क्यों आई है। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा व्यूअर्स। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत व्यूअर्स ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको मेरा नंबर स्क्रीन पर मिल जाएगा। आप उसके माध्यम से मेरी टीम से व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। कॉल अलाउड नहीं है व्यूअर्स, आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर मैसेज करना है एंड मेरी टीम आपको आपके भेजे गए मैसेज का जवाब देगी। थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन फॉर श्योर आपको आपके भेजे गए मैसेज का जवाब मिलेगा। तो पेशेंस ज़रूर से रखिएगा व्यूअर्स। आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।